अभी आप अंदाजा लगाओ, कोई जनाजा यहां मस्जिद में लाया जाए और उसका औलाद आ जाए, बेटे आ जाए, खानदान आ जाए और मुझसे कहे मौलाना साहब इसका जनाजा पढ़ाओ, और मैं कहूं नहीं भाई इसका मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, इसने लोगों का कर्ज लिया हुआ था, कर्ज लौटाए बगैर इस दुनिया से चला गया था, लिहाजा मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे बताओ उसके औलाद की दिल पर क्या कयामत गुजरेगी, उसके वालिद की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो एक महल्ले का इमाम हूं, मैं तो एक छोटी सी मस्जिद का इमाम हूं, मुझे दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, मेरे पास तकवा नहीं है, अमल नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे जैसा आम मौलवी मुफ्ती अगर आपके बाप के जनाजा पढ़ाने से इनकार करे, आपके दिल पर जो कयामत गुजरेगी उसको बयान में करना मुश्किल है। तो जिस शख्स का जनाजा अल्लाह का रसूल न पढ़ाए, उसका औलाद जनाजा लाया, सहाबी है, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल क्यों? इसने कर्ज लिया था लोगों का, लौटाए बगैर इस दुनिया से चला गया। कोई है जो इसका जमानत ले? अगर आप में से कोई जमानत लेता है कि इस शख्स का कर्ज मैं अदा करूंगा तो फिर मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। तो फिर सहाबा की जमात में से कोई निकल जाता था और वो ये जमानत ले लेता, महबूब महबूब मैं इसका कर्ज अदा करूंगा, मैं जमानत लूंगा, तो अल्लाह के रसूल फिर आकर उसका जनाजा पढ़ा देते। तो ये हमारे जो दुनिया के मामलात है, जो माली मामलात है मुसलमानों के, किस कदर हम तबाही के शिकार है। ये वो जिसने कर्ज लिया है, कोई हराम काम नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, कर्ज लोग लेते हैं एक दूसरे से, कोई बुरी बात नहीं है, तो कर्ज न लौटाने वाले का जनाजा अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा है। फिर आप अंदाजा लगाओ जो हराम कमाता है, जो झूठ बोलकर कमाता है, जो रिश्वत लेकर कमाता है, जो लोगों को धोखा देकर कमाता है, जो लोगों के जायज काम करने के लिए उनसे रिश्वत लेकर कमाता है, आप अंदाजा लगाओ उसका फिर क्या हाल होएगा। हमारा माशरा तो ऐसा है, ये दो मौलवियों ने चलो मसलहत से काम ले रहे, ये उलमा ने कहा चलो भाई कोई नहीं चलता है, मसलहत से हम काम लेंगे। अगर हर कर्जदार जिसने कर्ज लिया हो, जो हरामखोर हो, जो सुदखोर हो, अगर हर ऐसे शख्स का जनाजा पढ़ाने से उलमा इनकार कर दे तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि 100 में से 5 लोगों का जनाजा होगा, 95 लोगों को जनाजा पढ़ाए बगैर दफन कर दिया जाएगा। यह हमारे माशरे का इतना बदतरीन एक मकरूह चेहरा है जिसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस्लाह करने के लिए कोई तैयार नहीं है, हलाल और हराम के तमीज करने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई ये नहीं चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक नवाला हराम का खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 40 दिन तक अल्लाह उसका कोई इबादत कबूल नहीं करेगा, 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं करेगा। तो भाई ये कितनी बड़ी वाइद है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है। तो इस वाइद के सामने कोई मुसलमान इस गुनाह से बचने के लिए तैयार है? कोई तैयार नजर आता है? भाई बस माल आ जाए, कोई परवाह नहीं है, कोई माल आ जाए, हलाल का हो, हराम का हो, झूठ का हो, सूद का हो, किसी भी तरह से आया हुआ हो, बस माल आना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हमारे